ओवर थिंकिंग की बीमारी से कैसे बचें? मुझे ओवर थिंकिंग की बीमारी है जिसमें कभी कभार बदगुमानी भी हो जाती है। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसका गुनाह होगा? किसी बहन ने ये सवाल किसी जगह से पूछा है। देखें, आपको पूरी गाइडेंस तो कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएगा ये एक बीमारी है, डॉक्टरों के पास इसका इलाज है। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन से कवर हो जाती हैं, कुछ काउंसलिंग से कवर हो जाती हैं। तो बाकी जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जब नींद इंसान की पूरी नहीं होती ना, तो फिर ये खोपड़ी घूमना शुरू कर देती है उसकी, और फिर ये सारी बीमारियाँ, दिमागी बीमारियाँ जितनी भी हैं ना, इनके बहुत बड़ा किरदार नींद, गहरी नींद ना होने से है। तो और मोबाइल का इस्तेमाल से भी लोगों की खोपड़ियाँ बिल्कुल आउट हो गई हैं। ओवर थिंकिंग मोबाइल के इस्तेमाल से भी होता है। आप इतनी सारी चीज़ें अपने मोबाइल में देख रहे हैं ना, एक यूट्यूब पे मेडिकल साइंस की वीडियो आ गई, डॉक्टरों ने डरा दिया, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाएं, इतने विटामिन की कमी से ये होता है, आप फिर इंसान नफसियाती होना शुरू हो जाता है। फिर किसी मौलाना साहब का बयान आ गया, जो ये नहीं करे वो जहन्नम में जाए, ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, फिर इंसान उधर से दिमाग ख़राब हुआ उसका। फिर कोई सियासी लीडर का बयान आ गया, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ वैसा है। फिर मुल्क की हालात पर एक रिपोर्ट आ गई, महंगाई बढ़ रही है, कहत में जाने वाला है मुल्क। तो इतनी फिर दज्जाल आने वाला है, और इमाम मेहदी आने वाले हैं, और लश्कर उठने वाला है, और फ़लाँ देखो वाक़या हो गया। तो वो इतनी चीज़ें सुन के इंसान, मैं तो उन लोगों पे हैरान हूँ जो अब तक नॉर्मल हैं। जो एबनॉर्मल हो गए वो नॉर्मल लोग हैं। जो ये हालात सुन के देख के एबनॉर्मल हो गए, वो उनके नॉर्मल होने की अलामत है। जो अब तक नॉर्मल चल रहा है वो उस पर हैरानगी होती है, पता नहीं दिमाग में क्या लगाया हुआ है इसने, कौन से सॉफ्टवेयर के बाहर के असरात ही कबूल नहीं कर रहा। तो इसलिए अपनी खोपड़ी को अगर बचाना है तो मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत के वक्त करें, कम से कम करें। तो और कोई भी वीडियो जब सामने आती है तो सच्चा ना समझें उसको। कोई डॉक्टर की वीडियो आ गई ना जिसने सेहत के इशूज़ पे बहुत अहमियत से एक चीज़ को बयान किया कि बस ये खा लिया तो ये हो जाएगा, ये नहीं खाया तो पता नहीं मर जाओगे, ये हो जाएगा, तो आप अपने इलाके के किसी संजीदा डॉक्टर से रब्ता करके पूछें कि ये डॉक्टर रिलायबल भी है या नहीं है। क्योंकि यूट्यूब की दुनिया एक अजीब दुनिया है, इसमें तो आज़ादी है ना, सब लोग आ रहे हैं उसमें। तो डरा देते हैं बाज़ दफ़ा, कुछ मजहबी स्कॉलर डरा देते हैं बाज़ दफ़ा, कुछ हकीम डरा देते हैं बाज़ दफ़ा, और कुछ आपके तर्जिया निगार सियासी हालात ऐसे बयान करते हैं कि ऐसा लगता है कि बस पाकिस्तान या जिस मुल्क में आप रहते हैं बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए कोई दो चार माहिरीन से राब्ते में रखें, ये नहीं होता तो फिर सुनना छोड़ दें, वरना लोग पागल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा पागल हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग की बीमारी, जहाँ तक मेरा तज्ज़िया है ना, ये मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से आजकल हो रही है। तो मोबाइल को कुछ दिन के लिए बंद कर दें, और नींद को, गहरी नींद, ख़ानदानी किस्म की जो नींद होती है वो वाली नींद लेनी चाहिए। बाकी पूरी बात आपको डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर से रब्ता करें। अगर किसी आमिल से रब्ता कर लिया ना तो फ़ौरन कहेगा ये जादू है, तो आमिलों से दूर रहें। अगर दो घर हों तो दूसरे घर में कसर पढ़ेंगे, जहां हम मुस्तकिल रहते हैं वहां से 100 किलोमीटर के फासले पर हमारा दूसरा घर है जहां हम कभी कभार रहने जाते हैं, तो क्या वहां भी हमें कसर पढ़नी होगी? ज़ेबा साहिबा इंडिया से। देखें, जो आपका दूसरा घर है, अगर वो आपका वतन बन चुका था और आपने वहाँ स्टे किया हुआ था, वहाँ आपका सारा सामान वगैरह रखा हुआ था, फिर उसको छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए, लेकिन वहाँ भी सामान रखा हुआ है आपके घरेलू, और वहाँ भी आपकी रहने की नीयत है, तो दोनों वतन हो गए आपके। तो किसी भी जगह जाएंगे तो आप मुकीम बन जाएंगे। लेकिन अगर वो घर जो आपने दूसरा, जो 100 किलोमीटर दूर है, वो वैसे ही तफरी के लिए रखा हुआ है, आपने प्रॉपर वहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे। बाज़ लोग क्या करते हैं कि जो है ना, तफरी के लिए एक घर, जिनको अल्लाह ने ज़्यादा माली वसअत दी है, तो वो अच्छे इलाक़ों में अपना एक घर बना के रखते हैं कि तफरी के दिनों में हम यहाँ आएंगे स्टे करने के लिए। तो वो स्टे आर्जी स्टे होता है, उसकी वजह से वो जगह शहर नहीं बन जाती। हकीकी स्टे वो होता है, हकीकी वतन वो होता है जहाँ इंसान अपने बीवी बच्चों के साथ स्टे करता है। तो अगर बीवी बच्चों के साथ मुस्तकिल स्टे आपका यहाँ है, जहाँ जिस जगह का आपने अभी जिक्र किया, तो ये आपका वतन है, और जो दूसरा घर 100 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ सिर्फ आप कुछ दिन तफरी की नीयत से जाते हैं, टाइम पास करने के लिए, तो वो फिर सफ़र वाली नमाज होगी। लेकिन अगर वो भी मुस्तकिल घर है आपका, वहाँ पूरा प्रॉपर सामान है, अपनी बीवी के साथ वहाँ रहे हैं, तमाम ज़रूरत की चीज़ें वहाँ आपने रखी हुई हैं, और घर समझ के ही जाते हैं उसको, तो वो दोनों घर फिर होंगे आपके, और दोनों जगह फिर पूरी नमाज़ पढ़ी जाएगी।